जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। हम लोग आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के नज़रिए से। जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने आपको ये बतलाया था कि आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज़ होता है, फिर हमने बतलाया था कि नाउन के पहले होता है। नाउन को 3 हमने पार्ट में डिवाइड किया था आर्टिकल्स के यूज़ के लिए। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल। और ये दोनों टॉपिक हम पिछले जो 2 वीडियोज़ थे उसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको पढ़ना है आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का यूज। पहले उसके हम ये समझ ले कि अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, खास नाम जो होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब आप जानते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, उनके नाम को नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, जिसको महसूस कर पाते हैं, देख नहीं सकते और एक नाम दे देते हैं, वो आपको इस कैटेगरी में रख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और इन तीनों को ही क्या मान लेते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। इन तीनों के साथ कहिए, ये कहिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स की बात किया जाए तो जनरल यूज जब इनका किया जाता है बस उसी रूप में जिस रूप के लिए ये जाने जाते हैं कि मटेरियल का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि किसी का खास नाम है, तो हम उस सेंस में याद रखिएगा, जनरल सेंस में नो आर्टिकल्स, किसी आर्टिकल का यूज इनके साथ नहीं करते। मतलब ना ए और एन का यूज करेंगे इसके साथ, ना ही इसके साथ द का यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब स्पेशल यूज की बात आती है तो अब तक आप आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ गए हैं कि चाहे नाउन कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, और फिर इसके बाद अनकाउंटेबल हो, हम जब उसको स्पेशल यूज करेंगे तो हमारे पास एक ही आर्टिकल है और वो क्या है, द। तो याद ये रखना है सीधा सीधा कि अगर आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा समरी करके याद रखें तो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, जब उसको स्पेसिफिक बनाना हो, खास बनाना हो, ये बताना हो कि हम उससे फेमिलियर हैं, हम उसको जानते हैं, वही इस सेंस में सारे नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन जनरल बात करें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नो आर्टिकल। अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अगर देखें तो यहां दिया गया रोहन। रोहन क्या है, अनकाउंटेबल इसलिए है कि ये प्रॉपर नाउन है। तो जनरल बात हो रही है, नाम है ये, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं, सिंपल रोहन ही लिखेंगे। अब यहाँ पर बात कर लिया जाए स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नहीं है बल्कि काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आप जैसा समझते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जनरल यूज अगर इसका किया जाएगा, जनरल यूज किया जाएगा तो ए और एन लगेगा, और स्पेशल होगा तो द लगेगा। यहाँ ये मतलब हो गया कि अगर जनरल यूज है तो ए लगेगा और स्पेशल यूज है तो द, दोनों लग सकता है। इसको डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया है। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो ये जो है अनकाउंटेबल नहीं है बल्कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हमने तो आपको बताया ही कि प्लूरल काउंटेबल है, जनरल में कोई आर्टिकल नहीं लगता, पर स्पेशल अगर इसका यूज करना होगा तो हम द का यूज कर लेंगे। अब आइए नीचे मिल्क की बात करें। मिल्क तो यहां पर आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन है, इन जनरल कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। चौक अगर बात करें तो मटेरियल नाउन है, इन जनरल किसी भी आर्टिकल की जरूरत है। इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करें अगर हम, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में डाल के समझ सकते हैं। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। ऑयल आप मटेरियल नाउन के तौर पे जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं। पोएट्री की बात करें तो पोएट्री जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर इन जनरल किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं। फर्नीचर की बात करें तो आपके दिमाग में फर्नीचर आता है तो आप सोचते हैं एक फर्नीचर, दो, नहीं, फर्नीचर को काउंट ही नहीं किया जा सकता। फर्नीचर में जो कुर्सी आते हैं, चेयर, उनको काउंट कर सकते हैं, बेड को कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल को कर सकते हैं, फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है, इसका मतलब इन जनरल यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। टाइम की बात करें तो अब एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप है, टाइम को काउंट नहीं कर सकते आप, बल्कि आप मिनट को, सेकंड को, आवर को काउंट कर सकते हैं। टाइम भी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए नो आर्टिकल यहाँ पर भी। वर्क की बात करें, वर्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम कभी जो वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको। वर्क भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। ए वर्क कहना गलत है, आई हैव अ वर्क नहीं, आई हैव वर्क, बस सिंपल सी बात करते हैं, आई हैव अर्जेंट वर्क। ए का इस्तेमाल नहीं करते। एडवाइस का मतलब सलाह, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल के सेंस में। इन जनरल अगर बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं आता। पटना
ये प्रॉपर नाउन है, एक शहर का खास नाम है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर बात करें सिटी की तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर इसका प्रयोग इन जनरल करेंगे तो होगा ए सिटी और खास बना के करेंगे तो क्या हो जाएगा द सिटी। वाटर की बात करते हैं तो वाटर ये मटेरियल नाउन है। इन जनरल बात करें तो किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं। जनरली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझा और टाइम, वर्क, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, हमने जो ये आपको लिखवाया ये इसको आप ध्यान रखें। ये सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कभी भी आर्टिकल अपने साथ नहीं लेते, क्योंकि ये आपको भले ही समझ में आते हैं कि काउंट कर सकते हैं लेकिन ये अनकाउंटेबल होते हैं। अब इसके बाद हम जरा सा इसको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर ले कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है कैसे समझेंगे जनरल और कैसे समझेंगे स्पेशल। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम द लगाएं और नहीं लगाएं। आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन हम लोगों ने अभी देखा कि अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात किया जाए तो जनरल यूज जब करते हैं उसका तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी समझा कि स्पेशल यूज अगर उसका किया जाए अनकाउंटेबल का तो उसके साथ द का यूज हम लोग करते हैं। हमने आपको बार बार बतलाया है कि स्पेशल का मतलब अगर आपको वो इंडिकेट करना है कि वही कोई खास की बात कर रहा है तो स्पेशल हो जाता है, और कोई के सेंस में हम क्या लगा लेते हैं जनरल यूज समझ लेते हैं और उसके लिए नो आर्टिकल्स। एक और चीज याद रखना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल के रूप में, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, अगर उसको अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करें तो जरूरत पड़े अगर तो हम उसके साथ ए और एन का यूज करते हैं। ये तो हमें पहले से पता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किसी चीज का यूज किया जाए और अगर वो सिंगुलर हो तो ए और एन का यूज करते हैं, ये तो पहले ही हमको पता है। तो ये तीन बातें जरूरी है इसके पहले, अभी हम लोगों ने देखा इसको। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। फिर से आपको बता दूं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन का जनरल यूज होगा तो नो आर्टिकल, अगर उसका स्पेशल यूज होगा तो द का यूज करते हैं, ठीक। और अगर इसका यूज काउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो अब उसके साथ सिमिलर हो तो ए और एन का यूज करते हैं। बस इन बातों को ध्यान रखें और एक एक एग्जाम्पल्स जो दिया गया है जैसा मैं कह रहा हूं सबसे पहले उनको सुने और फिर उसके बाद एक बार आप प्रैक्टिस करें। यहाँ लिखा ही इज, ऑप्शन है ए, एन और द सचिन। ब्रैकेट में एक चीज दिया कॉन्सेप्ट के लिए रियल, यानी हम उसी सचिन की बात कर रहे हैं, है ना, जो क्रिकेटर था। तो यहाँ पर बाबू ये जनरल यूज हो रहा है, ये सिंपल सी बात है, वही सचिन थोड़े ही कहा जा रहा है, सचिन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल यानी द भी नहीं, ए और एन का भी यूज नहीं करना है हमको, ठीक है। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का है हमारे यहाँ, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई सचिन आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, या कोई सचिन जो खेलता ना उसी की तरह एक और सचिन है, तो इस सेंस में एज सचिन प्लेज यानी सचिन की तरह काम करे, गुण करे, क्वालिटी, तो इस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल जब करते हैं तो हम ए और एन का यूज करके हम सचिन को दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ही इज ए एंड द सचिन ऑफ आवर स्कूल, ये जो ऑफ आवर स्कूल है, हमारे स्कूल का सचिन, तो हम सचिन को क्या कर रहे हैं, डेफिनिट कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल बना रहे हैं। वो सचिन नहीं बल्कि किसी और सचिन की बात हो रही है, और वो कौन है, जो हमारे स्कूल में है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इस सचिन को हम डेफिनिट कर रहे हैं, यानी कि वही के सेंस में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ही इज के साथ क्या करेंगे, द का यूज कर देंगे, ही इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल टीम। अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है ए एंड द का ऑप्शन है, स्टोन फील्स हार्ड। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये स्टोन्स अनकाउंटेबल नाउन है, और इन जनरली इसका यूज हुआ है कि जो पत्थर होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, यही बताया जा रहा है। तो जब जनरल यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नो आर्टिकल। अब नीचे देखें, दिस इज, और ऑप्शन है ए, एन और द स्टोन विच ही थ्रू एट मी, यानी कौन से स्टोन की बात हो रही है। तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, यानी वो स्टोन जिसको उसने मुझ पर फेंका, मारा। तो यहाँ पर ये स्टोन जो है अब क्या है, कोई नहीं है बल्कि यह वही पत्थर है, तो वही का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ए एन नहीं बल्कि क्या लग जाएगा, द का यूज करेंगे। अब नीचे आइए, लिखा है ए
एन और द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड की बात गोल्ड के रूप में यानी अनकाउंटेबल के सेंस में हो रही है, जनरली यूज हो रहा है, तो इसमें नो आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप, ऑप्शन ए एंड द है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। तो भाई साहब ये गोल्ड कौन सा है, जनरल नहीं है, बल्कि इस अंगूठी का, वही के सेंस में अगर देखें आप, तो अब यहाँ पर ये गोल्ड यानी अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, स्पेशल यूज हो रहा है, इसलिए इसके आगे द का यूज करेंगे। तो हमें बोलना होगा द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। अब इसके बाद नीचे आइए, वेयर इज ए एंड द रबर आई हैव बॉट, यानी वो रबर जो मैंने खरीदा, वही रबर है ये जिसको मैंने खरीदा। तो जाहिर सी बात है यहाँ रबर अनकाउंटेबल है, लेकिन इसका हम वही के सेंस में यूज कर रहे हैं, तो स्पेशल यूज माना जाएगा। और इस कंडीशन पर क्या होगा, दिस इज द रबर दैट या आई हैव बॉट। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, दिस बॉल इज मेड ऑफ, यानी कि ये बॉल बना है, किस चीज से बना है, तो रबर से बना है। तो रबर यहाँ पर सिंपल सी बात है अनकाउंटेबल है और मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जनरल यूज है, हर बॉल जो है रबर से ही बनता है। तो यहाँ पर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करेंगे इसको, दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो उसमें भी एक रबर वर्ड आया है, यहाँ देखिए आप। लेकिन यहाँ क्या देखिएगा, तो आई बॉट, मैंने खरीदा, एक पेंसिल खरीदा, और क्या खरीदा, तो ए एन का ऑप्शन दिया गया, एक रबर खरीदा। अब यहाँ रबर का मतलब मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रबर जो इरेजर जिसको कहते हैं, जिससे मिटाते हैं, तो यहाँ पर इस रबर का यूज काउंटेबल नाउन की तरह हो रहा है। और चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अब यहाँ पर द भी नहीं लगेगा, एंड भी नहीं, बल्कि एंड रबर। ये एक छोटा सा प्रयास कह लीजिए, कोशिश है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस परिस्थिति में कब कौन सी आर्टिकल का यूज किया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये टॉपिक, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। इसके अलावा कोई आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो आर्टिकल्स जिसमें दिया गया क्वेश्चंस दिए गए हैं, या कोई प्रैक्टिस सेट है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार और अपने जो है नोटबुक में लिखें और उसको प्रैक्टिस करें। और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे इस तरह के सवाल भी आप अपने एग्जाम के कर पाएंगे। यहाँ तक जो वीडियो था वो सब का सब जो था, वो पहला आपने देखा था आर्टिकल्स विथ काउंटेबल नाउन, दूसरा आपने पढ़ लिया आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन। अब एक और टॉपिक इसमें बच गया है, अलग से सेपरेट हमने एक वीडियो बनाई है, और वो है आर्टिकल का यूज द के रूप में जो होता है, द और कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका जो है दिन शुभ हो, और आप खूब अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने किताब में, प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चंस में लगाइए, और ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।